हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारा इसका डेफिनेशन वाला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने फार्मूलेज को कंप्लीट करा था, वो वाला क्लास हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जिसका हमारा स्टेटमेंट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच अवेलेबल एट ₹2.50 प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू आप एंड हमारा जो है ये प्रीमियम वैल्यू गिवन है, तो इसके हेल्प से हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और अब देखिए जो हमारा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो देखिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ 200 शेयर की जो वैल्यू होगी हमारी वो इन्वेस्टेड वैल्यू के इक्वल होगी। तो जो हमारे यहाँ पे फार्मूला है जिसके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूले को भी आपको बताते चलेंगे एंड उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग चलिए फर्स्टली राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारा है इक्वल्स टू 200। और यहाँ पे देखिए जो हमारी नॉमिनल वैल्यू है वो हमारी वैल्यू है ₹10। और यहाँ पे देखिए जो हमारी मार्केट वैल्यू है उसके लिए हमें 2.50 का है, प्रीमियम हम ऐड कर लेंगे नॉमिनल वैल्यू में तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 10 प्लस 2.50, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ₹12.50। ये देखिए हमारा मार्केट वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है कि कॉस्ट बताना है 200 शेयर का। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस्ट है वो इक्वल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 200 शेयर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ओके, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो हमारी वैल्यू होगी वही हमारी कॉस्ट ऑफ 200 के इक्वल हो जाएगी। और हमारा इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, राइट। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 200 इंटू ये हो जाएगा हमारा 12.50। अब देखिए इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1250। यहाँ पे देखिए 2 प्लस डेसिमल था, हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 प्लस राइट में चला जाएगा, ये वैल्यू हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो देखिए हो जाएगा हमारा 200, 2 5 10, 2 2 4 एंड कैरी 1 5, 2 1 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ 200 शेयर की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें 200 रुपी। तो ये आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आप नोट कर लीजिए। अब जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 220 शेयर्स, 220 शेयर्स नोट करते चलिए, हम सेकेंड को राइट कर लेंगे 220 शेयर्स ऑफ ₹15 each are available at ₹1.50 डिस्काउंट। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है हमारे 220 और इनका जो नॉमिनल वैल्यू है वो 15 रुपए है और मार्केट में अवेलेबल है ₹1.50 डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे भी देखिए इनका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स ये हो गए हमारे 220 एंड नॉमिनल वैल्यू हो गई हमारी ₹15 एंड मार्केट वैल्यू देखिए हमारी जो होगी, अब यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 रुपीज माइनस 1.5 पैसा, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 13.50 रुपी, राइट। ये हो गया हमारा मार्केट वैल्यू। अब यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ 220 शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा
220 इंटू 13.5 इतना हम राइट कर लिए। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 25 जा होता है हमारा 22 5 जा होता है हमारा 110। ओके, तो ये हो जाएगा 0 एंड 22 3 जा होता है हमारा 66। 66 में हम 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 77 और यहाँ पे कैरी हो जाएगा हमारा 7। और ये देखिए 22 1 जा हो जाएगा हमारा 22 एंड इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 29। और यहाँ पे देखिए 1 प्लेस पे हम डेसिमल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डेसिमल अप्लाई, मैं यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेता हूँ 0। राइट, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 2970 रुपी। राइट, तो यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ 220 शेयर्स। राइट, राइट कर लीजिए। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड है हमारा परचेजिंग 200 स्टॉक्स यील्डिंग 9% एट 105। यहाँ पे देखिए रूपी जो है प्रिंटेड है आपके बुक में, जो करेक्ट नहीं है। राइट ना, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 200 है, ये आपको है यहाँ पे ध्यान दे लेना है। राइट, ये हो गया हमारा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स ये हो जाएगा हमारा 200। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टॉक यील्डिंग 9% एट 105। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मार्केट वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 105। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 105। और अब हमें यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना है, तो हम राइट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 200 स्टॉक। तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू 105। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए हो जाएगा हमारा 00, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 0 एंड कैरी हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे देखिए 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा जो कैरी वाला नंबर है ऐड हो जाएगा, 200 होता है एंड 1 यहाँ पे ऐड कर लिए एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगा हमारा 21,000। कॉस्ट ऑफ 200 स्टॉक इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 21,000। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 1000 शेयर्स ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ ₹25 each at premium of ₹60। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है और हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय एडिंग प्रीमियम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है सॉल्यूशन का पार्ट, नंबर ऑफ शेयर ये हो जाएगा हमारा 1000, नॉमिनल वैल्यू हो जाती है हमारी ₹25 एंड मार्केट वैल्यू हमारी देखिए हो जाएगी 25 प्लस 60 रुपी, ये हो जाएगा हमारा ₹85। राइट, ये हो गया हमारा। अब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1000 शेयर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 इंटू 85। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 85,000 रुपी। राइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर फोर्थ पार्ट का। अब चलिए इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट को राइट करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। फिफ्थ पार्ट है हमारा 250 शेयर्स, 200 नहीं 400 है शायद, ओके 450 शेयर है, ओके 450 शेयर्स ऑफ रुपी गिवन है हमें 100 ऑफ ₹100 each at the market price, each at the market price of ₹30.80। ओके ना, ये है हमारा। यहाँ पे देखिए हमें मार्केट वैल्यू भी गिवन है एंड नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। ये आपके लिए क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजी है, राइट ना। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर,
इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 450 एंड मार्केट वैल्यू जो हमारी है उसको राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 रुपीज 80 पैसा। राइट, चलिए कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 450 शेयर, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, ये हो गया हमारा फार्मूला। वैल्यू पुट करते हो जाएगा हमारा 450 इंटू हो जाएगा हमारा 30 रुपी 80 पैसा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है आपकी, मैं राइट कर देता हूं यहाँ पे, ओके ना। इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 13,860 रुपए। अब कैलकुलेट करेंगे, यही आएगी हमारी वैल्यू। राइट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन है फाइंड एनुअल डिविडेंड। इस डिविडेंड को देखिए हम लोग इनकम भी कहते हैं। राइट, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फाइंड एनुअल डिविडेंड और इनकम ऑन। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है 450 शेयर्स विथ पर वैल्यू ऑफ ₹10 इफ द एनुअल डिविडेंड इज 7.5%। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने डिविडेंड के फार्मूले को हम लोगों ने कवर करा था, यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे उसको एंड उसके बाद हम लोग इसके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर, ये हमें गिवन है, ये हमारा 450। और देखिए यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि पर वैल्यू, तो ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ शेयर। ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। राइट, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू ₹10। और यहाँ पे देखिए हमारा एनुअल डिविडेंड परसेंट गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट इक्वल टू हमारा है 7.5%। अब देखिए जो हमारा एनुअल डिविडेंड वाला जो फार्मूला है उसको हम राइट करेंगे, सिंस एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, ये हमारा वैल्यू है या हमारा ये फार्मूला है। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा एनुअल डिविडेंड इक्वल, यहाँ पे देखिए हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है 450 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 10, और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड परसेंट है ये हमारा 7.5, ये हो जाएगा हमारा 7.5 अपॉन 100, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको देखिए हम 0 कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बचती है अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 45 इंटू 7.5। अब ये देखिए जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7.5 और ये हो गया हमारा 45। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 2 37 एंड 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड 4 7 जा 28 एंड 2 ये हो जाएगा हमारा 30। ये हो गया हमारा 5, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। और देखिए 1 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 337 रुपी 50 पैसा। राइट, तो ये देखिए हमारा हो गया एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम। राइट ना, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को राइट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके लिए हमें जो वैल्यूज दी हुई है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में गिवन है। ये हमारे 50 टाटा मिल्स, 50 टाटा मिल्स एट 4% ₹6 शेयर्स एट 6.25। इसका देखिए मतलब ये है कि हमारे पास 50 टाटा मिल्स है जो 4% डिविडेंड पे है, जिनका नॉमिनल वैल्यू 6 रुपीज है एंड शेयर्स जो है ये मार्केट वैल्यू इनका गिवन है 6.25। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। सॉल्यूशन के पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स, ये है हमारा 50, नॉमिनल वैल्यू हो गई हमारी 6 रुपए एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 4%।
राइट। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा एनुअल डिविडेंड वाला फार्मूला है वो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सिंस एनुअल डिविडेंड इक्वल टू दिस मच। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तब ये देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा हमारा 50, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है 6 एंड रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 4%, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100। अभी देखिए 56 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ से जाता है हमारा 6 2 जा 12। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है एनुअल इनकम है वो 12 रुपए आ जाएगा एनुअल डिविडेंड, राइट। ये हो गया हमारा एनुअल डिविडेंड ₹12। आपका सेकेंड हो गया। अब थर्ड के लिए हम राइट करते हैं। थर्ड है हमारा 180 श्रीराम फाइबर्स, नोट कर लीजिए। अब इसको मैं राइट कर लेता हूं। थर्ड पार्ट है हमारा 180 श्रीराम फाइबर्स, श्रीराम फाइबर्स 7 होल 1/2% ₹10 shares at ₹14.50। यहाँ पे भी देखिए मैं मार्केट वैल्यू गिवन है बट उससे हमें कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो हमें फार्मूला है सेम सेम हमें उसी से सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 180, राइट, एंड नॉमिनल वैल्यू है हमारी यहाँ पे ऑफ अ शेयर इज ₹10 एंड हमारा डिविडेंड परसेंट है हमारा 7 होल 1/2, तो इसको हम राइट कर लेंगे 15/2%, राइट। और यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है सेमी फार्मूला यूज करेंगे, अगेन यही राइट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 180 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है हमारा ₹10 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 15/2, तो हो जाएगा हमारा 15/2 इंटू 100, राइट। ये देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 9 इंटू 15 एंड 15 9 जा होता है हमारा 135। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एनुअल डिविडेंड है उसकी वैल्यू मिल गई हमें 135, राइट। थर्ड भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम इसके फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 100 हिंदुस्तान मोटर्स ₹10 शेयर्स एट ₹8 डिविडेंड 4% पर एनम। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है नॉमिनल वैल्यू है ₹10 एंड मार्केट वैल्यू है हमारा ₹8, राइट। तो यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है 100, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर की वैल्यू है हमारी ₹10 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 4%, राइट। अब हम यहाँ पे एनुअल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला जो है हम राइट कर लेंगे। एनुअल इनकम इक्वल्स टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, राइट। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 100 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है 10 रुपीज एंड हमारा डिविडेंड परसेंट है 4, तो हो जाएगा हमारा 4/100। अभी देखिए 0 0 हमारे कैंसिल हो गए और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है 10 4 जा 40। तो हमारा एनुअल इनकम की जो वैल्यू है या एनुअल डिविडेंड की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 40 रुपीज, राइट। ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट डाउन द सम ऑफ मनी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 60 ₹100 शेयर एट ₹112। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ₹100 यहाँ पे गिवन है ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ हमारे शेयर, वन शेयर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें जो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा है नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारे 60 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ
वन शेयर है हमारा ₹100 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है हमारा 112 रुपी। राइट, तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट जो भी ऑब्टेन होगा उसको हम राइट कर लेंगे, मनी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 60 शेयर्स इक्वल हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, देखिए 60 इंटू मार्केट वैल्यू हमारी 112, तो ये हो जाएगा हमारा 112, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0, 6 2 जा 12, ये हो गया 2, कैरी हो गया 1, 6 1 जा 6 एंड 1 कैरी 7 एंड 6 1 जा 6, ये वैल्यू हो गई हमारी 6720 रुपीज। राइट ना, इतनी वैल्यू हमारी ऑब्टेन होगी बाय सेलिंग 60 शेयर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रवि इन्वेस्टेड ₹6250 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% पर एनम if he bought ₹25 shares for 31 rupees 25 paise each, find his annual income from this investment। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है एंड डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है। राइट, हमें यहाँ पे एनुअल जो है इनकम इनका बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है इन्वेस्टेड वैल्यू, उसको राइट कर लेंगे, इन्वेस्टेड मनी, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू ₹6250। नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, ये है हमारा ₹25 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर की वैल्यू है हमारी 31 रुपीज 25 पैसे एंड डिविडेंड परसेंट भी हमें गिवन है, उसको भी राइट कर लेंगे, डिविडेंड परसेंट है हमारा 6%। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। राइट, अब देखिए हमारा जो है इन्वेस्टमेंट की जो हमारी वैल्यू है ये है हमारा 6250 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है हमारा 31 रुपीज 25 पैसे। अब देखिए इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है टोटली डिवाइड हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 200। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 200। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा हमारा एनुअल इनकम की वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेयर इनटू एनबी। ओके, एंड नेक्स्ट हो जाता है हमारा डिविडेंड परसेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, नॉमिनल वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स है हमारा 200 एंड नॉमिनल वैल्यू है हमारा 25 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 6%। तो ये हो जाएगा हमारा 6/100। अभी देखिए 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहां से हो जाएगा हमारा 25 2 जा 50 और ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 5 जा हो जाता है हमारा 30। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एनुअल इनकम की वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी 300। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 5 है हमारा क्वेश्चन, राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 रुपीज 10 शेयर कॉस्टिंग 2000। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 100 और इनका जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपी है और कह रहे हैं कि इनको टोटल को ये जो बाय करने में 2000 रुपए हमें लग रहा है, तो इसका मार्केट वैल्यू आप बताइए। इसका मतलब ये हुआ। राइट, तो यहाँ पे चलिए जो भी वैल्यूज गिवन है उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है 100। राइट, एंड यहाँ पे देखिए इन्वेस्टेड वैल्यू या हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ।
कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स, ये हमारा हो जाएगा ₹2000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इक्वल टू है हमारा क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू, सिंस मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इक्वल टू हो जाएगा हमारा फार्मूला, देखिए जो इन्वेस्टमेंट वाला फार्मूला है उसी को हम जो है रिवाइज फॉर्म में राइट कर लेंगे। ये हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 2000 एंड हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 100, राइट। अब देखिए 2 zeros हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी 20 रुपी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर की वैल्यू हो गई 20 रुपी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व 5। चलिए 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 है हमारा, अ कंपनी डिक्लेयर्स सेमी एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, कृष्ण लाल owns 25 shares of per value of ₹12.50 each. How much annual dividend must he receive? तो यहाँ पे देखिए हमें सेमी एनुअल डिविडेंड परसेंट गिवन है, तो उसका हम लोग एनुअल डिविडेंड परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे गिवन सेमी एनुअल डिविडेंड परसेंट इक्वल टू है हमारा 5%। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एनुअल डिविडेंड परसेंट, तो ये देखिए इसी का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। और यहाँ पे हमारा देखिए नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, ये हमारा 25, राइट। एंड हमारा नॉमिनल वैल्यू है ₹12.50, ये वैल्यूज हमें मिल गए। अब देखिए जो हमें राइट करना है एनुअल डिविडेंड, तो ये हो जाएगा हमारा एनुअल डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट, वैल्यू पुट करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 25 इंटू नॉमिनल वैल्यू है हमारा ₹12.50 एंड रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 10/100, ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 25 4 जा 100 एंड यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2 रिमेन बचेगा। अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6.25। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाती है हमारी 6.25 इंटू हो जाएगा हमारा 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ₹31.25। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये हमारी वैल्यू हो गई एनुअल डिविडेंड की। यहाँ पे आप ये भी राइट कर सकते हैं एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू ₹31.25, यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर 6 का। चलिए अब 7th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ मैन बॉट 250 रुपी 1 शेयर्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम देम a dividend of ₹20. What is the rate percent of the dividend? ओके यहाँ पे देखिए मैं रेट ऑफ डिविडेंड जो है कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज गिवन है उसको राइट कर लेंगे हम। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारा 250, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर की वैल्यू है हमारा ₹1 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा है एनुअल इनकम, उसकी वैल्यू गिवन है एनुअल इनकम, ये है हमारा ₹20। ओके अब देखिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उसको राइट कर लेंगे। सिंस एनुअल इनकम इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट। तो अब ये देखिए हमारा जो है एनुअल इनकम की वैल्यू है ₹20
एंड नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 250 एंड नॉमिनल वैल्यू है हमारी 1। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड परसेंट है हमें नहीं पता है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 और ये हो जाएगा हमारा 5 5 25। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाती है 20 इक्वल्स टू 5x अपॉन 2। अब इस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 20। तो यहाँ से देखिए हमें x की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2। राइट, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाती है 8%। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड परसेंट वो हो जाएगा हमारा 8%। रेट ऑफ डिविडेंड हो गया हमारा 8%। राइट, ये आंसर हो गया, यहीं पे आप राइट कर लीजिए। यहाँ पे ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 8 है हमारा, अ मैन इन्वेस्ट ₹4800 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच वाज पेइंग 8% डिविडेंड एट द टाइम व्हेन ₹100 शेयर्स कॉस्ट 160। फाइंड हिज एनुअल इनकम फॉर द शेयर्स। एंड सेकेंड है हमारा द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें बताने हैं। तो चलिए जो वैल्यूज गिवन है हमें उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है हमारा ₹4800। राइट, एंड देखिए जो हमारी नॉमिनल वैल्यू है शेयर की वो हमारा वैल्यू है ₹100 एंड मार्केट वैल्यू है हमारा ऑफ अ शेयर ये है हमारा ₹160। राइट, एंड डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड परसेंट इक्वल टू 8%। यहाँ पे हमें देखिए नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है बट उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये हो जाएगा हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट है 4800 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है हमारा 160। इसको देखिए जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 30 टाइम में टोटल डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए 30। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 30। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एनुअल इनकम। एनुअल इनकम इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं डिविडेंड परसेंट। ये हो गया हमारा। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये हमारे 30 एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 100 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8/100। अब ये देखिए हमारा 100 से 100 कैंसिल और यहाँ पे हो जाता है हमारा 8 3 24। ये हो गया हमारा 240 रुपीज। यहाँ पे देखिए हमारा एनुअल जो है एनुअल इनकम इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। सेकेंड है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न परसेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये देखिए होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इनकम का वैल्यू है 240 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू है 4800 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू 100। अब ये देखिए कैंसिल होगा 0 0 2 जीरो कैंसिल हो गए और यहाँ पे देखिए इसको हम 24 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 10 जा 240 एंड 24 2 जा 48। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 10/2। 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5%। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है ये हो गया हमारा 5%। राइट, तो सेकेंड पार्ट का देखिए हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 है हमारा, अ कंपनी पे अ डिविडेंड ऑफ 15% इट्स 10 रुपीज शेयर्स फ्रॉम विच इज डिडक्टेड इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ 22%. फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु ओन्स 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नॉमिनल वैल्यू है वो है हमारा 10 रुपी, और इसी वैल्यू पे जो है 22% का जो है वो इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है ये तो हमारा 10 रुपी है, बट आफ्टर इनकम टैक्स जो हमारा नॉमिनल वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, और उसी पे हम लोग एनुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है वो गिवन हम राइट कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर ये है हमारे 100, और यहाँ पे हम राइट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, ये है हमारा ₹10। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। नॉमिनल वैल्यू आफ्टर डिडक्टेड या डिडक्टिंग 22% इनकम टैक्स। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू, अब देखिए 22% डिडक्ट हो जाएगा ये हमारा 10 रुपीज का, तो देखिए जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी हमारी 78%, तो हो जाएगा हमारा 78/100, राइट। ये वैल्यू हो गई। तो अभी देखिए हो जाएगा हमारा ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से हमारी जो वैल्यू है अभी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू होगी। तो ये देखिए हमारा जो है ये हमारा जो एनबी की वैल्यू होगी ये हमारी हो जाएगी 39/5, एंड डिविडेंड परसेंट की जो हमारी वैल्यू है उसे हम राइट कर लेंगे डिविडेंड परसेंट, ये है हमारा वैल्यू 15%। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे एनुअल इनकम की हमारी वैल्यू जो होती है, देखिए फार्मूला मैं नहीं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो जाएगा हमारा 100, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 39/5, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा डिविडेंड परसेंट है वो है हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 15/100। अभी देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से हमारा जो 15 है वो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 3 9 जा होता है हमारा 27, ये हो जाएगा 7, कैरी हो जाएगा 2, 3 3 जा 9 एंड 2 हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। यहाँ पे देखिए जो हमारा एनुअल इनकम की वैल्यू है वो हमें मिल गई 117 रुपीज, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ मैन बॉट 1000 शेयर्स ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹5 at ₹7 per share. At the end of the year, the company from which he bought the shares declares a dividend of 8%. Calculate, first है हमारा क्वेश्चन, the amount of money invested by the man, and second क्वेश्चन है हमारा the percentage return on his outlay correct to the 1 decimal place। यहाँ पे देखिए जो पर्सन है उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा वो हमें वैल्यू, एंड रिटर्न परसेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है इन डेसिमल 1 प्लेस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू है 1000, एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू हमें गिवन है ₹5, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर की वैल्यू है हमारी ₹7। ओके, एंड देखिए डिविडेंड परसेंट भी हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड परसेंट इक्वल्स टू 8%। अब चलिए जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें जो है इन्वेस्टेड मनी जो है कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इन्वेस्टेड मनी इक्वल टू, देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर है वो है 1000, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है हमारा 7 रुपी, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 7000। तो यहाँ से हमें इन्वेस्टेड वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड जो है देखिए हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न परसेंट,
यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रिटर्न परसेंट, और रिटर्न परसेंट का हमारा फार्मूला होता है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हमारा फार्मूला। अब देखिए जो हमारा एनुअल इनकम की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, बट हम लोग एनुअल इनकम का फार्मूला जानते हैं, उस फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे देखिए इनटू हमारा 100 है, तो इसको हम इनटू 100 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी हमारी वैल्यू है एनुअल इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल सब वैल्यू हमें गिवन है। तो चलिए अब हम यहाँ से इसको राइट करके सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा रिटर्न परसेंट। अब ये देखिए जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये है हमारे 1000, ये हो गया 1000, एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है हमारा ₹5, ये हो जाएगा हमारा इंटू 5, एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8%, तो ये हो जाएगा हमारा 8/100, एंड टोटल अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 7000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू है 7000, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 100। ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट, क्योंकि हम वैल्यू पुट कर चुके हैं इसमें। अब देखिए हम कैंसिल करते हैं, यहाँ से देखिए हमारे ये 3 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और इस 100 से हमारा ये 100 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब जो हमारी वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 8 5 40, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7। ये वैल्यू हो गई। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 7 5 35, एंड रिमेन बचेगा हमारा 5। यहाँ पे हम डेसिमल अप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 49, एंड रिमेन बचेगा 1, तो 7 1 7 1 टाइम, बट हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक ही वैल्यू जो है प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 5.71%, जो हमारा इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 5.7% के। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। रिटर्न परसेंट हो गया हमारा 5.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ कंपनी विथ 10,000 shares of nominal value of ₹100 declares an annual dividend of 8% to the shareholders। यहाँ पे देखिए हमारे जो क्वेश्चन है अब वो हमें पार्ट्स वाइज गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहे कि रमेश हैड बॉट 90 shares of the company at ₹150 per shares, calculate the dividend he receives and the percentage return on his investment। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा कि रमेश जो है वो 90 शेयर्स बॉट करते हैं सेम कंपनी से, राइट, और ये कॉस्ट प्राइस जो है उसका ये है 150। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 150 है ये मार्केट वैल्यू ऑफ हमारा जो है वो शेयर होगा। यहाँ पे जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होगा वो हम लोग यहाँ पे 100 रुपी जो है वही कंसिडर करेंगे, और जो हमारा रिटर्न परसेंट के लिए डिविडेंड परसेंट होगा वो हमारा 8% ही होगा सेकेंड पार्ट के लिए। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो वैल्यूज हमारे गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए उसको राइट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसकी वैल्यू है हमारी 10,000, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, एंड नॉमिनल वैल्यू हमारी है ऑफ अ शेयर, इसकी वैल्यू हमारा देखिए ₹100, राइट, एंड डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है, डिविडेंड परसेंट है हमारा इक्वल टू 8%। अब यहाँ पे हम एनुअल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम का हमारा देखिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, राइट। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो अब ये देखिए हमारे हो जाएंगे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू है हमारी 100 रुपी, एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8%, तो ये हो जाएगा हमारा 8/100। अभी देखिए हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 का 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी
80,000, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी जो आपका है टोटल अमाउंट जो है वो डिविडेंड के रूप में जो आपको कंपनी पे करेगी वो वैल्यू हो गई हमारी 80,000। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने। नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं यहाँ से और अब सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट राइट कर लिए, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब ये हो गया हमारा डिलीट पार्ट, हम ये डिलीट कर लेते हैं। अभी देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हमारे सेकेंड पार्ट के लिए है 90, तो ये 90 हो जाएंगे। एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर जो है इसके लिए हमारा जो है ₹100 ही रहेगा, ये हो गया हमारा ₹100। एंड डिविडेंड परसेंट भी हमारा 8% ही रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए मैं मार्केट वैल्यू भी गिवन है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर राइट कर लेते हैं। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹150, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ से हमें 2 क्वेश्चंस जो है आस्क किए जा रहे हैं। एक तो हमें डिविडेंड बताना है, टोटल जो डिविडेंड इनको मिला वो, एंड रिटर्न परसेंटेज भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फर्स्टली, तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 90 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 150। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 15 9 जा होता है हमारा 135 एंड 2 zeros, तो ये हो जाएगा हमारा 13,500। ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें मिल गई। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कहिए या आप एनुअल इनकम कहिए, बात एक ही होती है, राइट ना। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। यहाँ पे हमने शॉर्ट में राइट कर लिया डिविडेंड परसेंट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 90, एंड नॉमिनल वैल्यू हमारी हो जाएगी 100, एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8/100, राइट। तो ये देखिए हमारा 100 से 100 कैंसल, ये हो जाएगा हमारा 9 8 जा 72। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी डिविडेंड की वैल्यू है वो हमें मिल गई 720 रुपी, राइट। तो हमने डिविडेंड तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें यहाँ पे देखिए परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रिटर्न परसेंट या परसेंटेज रिटर्न, ये हो जाएगा हमारा रिटर्न परसेंट, और इसका फार्मूला होता है हमारा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूं एंड उसको सॉल्व कर देते हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रिटर्न परसेंट इक्वल्स टू इनकम हमारा देखिए 720 रुपी, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट 13,000, और यहाँ पे देखिए इंटू 100 भी होता है, मैंने राइट नहीं करा है, राइट कर लीजिए। ये हो जाएगा 13,500 इंटू 100, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हमारे 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अभी हमारी वैल्यू मिली, अब ये 5 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, एंड 5 4 जा 20, एंड 5 4 जा 20, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, एंड 5 7 जा 35। ओके, ये हो गया हमारा ये वैल्यू। अभी ये जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी, हाँ 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27, एंड 9 1 जा 9, एंड यहाँ पे देखिए 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 16/3, जिसको आप राइट कर सकते हैं 3 5 जा 15 1/3, मीन्स 5 होल 1/3%। तो आपका देखिए जो रिटर्न परसेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5 होल 1/3%। ये हो गया आपका रिटर्न परसेंट। और यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट भी हो गए कंप्लीट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, देखिए अदिति हैज 40 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 एंड शी डिसाइड्स टू सेल देम व्हेन दे एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. She invests the proceeds in shares of nominal value of ₹75 quoted at a 20% discount, paying 25% dividend annually. Calculate.
अब देखिए हमारे लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेल प्रोसीड्स, सेकेंड है हमारा द नंबर ऑफ शेयर्स सी बाइज, एंड थर्ड है हमारा द एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स। तो अब देखिए क्वेश्चन का जो मीन है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अदिति के पास इनिशियली 40 शेयर्स हैं जिनके नॉमिनल हमारे वैल्यू है 100 रुपए, और कह रहे कि इसको हम जो है तभी बेचेंगे या तभी सेल करेंगे जब हमारा जो है प्रीमियम है 50% का उस शेयर के नॉमिनल वैल्यू पे हमें मिले। तो यहाँ पे कह रहे तो बताइए कि प्रोसीड्स का अमाउंट कितना है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसका जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, राइट, इनिशियल जो हमारे 40 शेयर्स हैं उसके लिए। एंड उसके बाद कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे उनको प्रोसीड्स का जो पैसा है जो इन्होंने इन्वेस्ट करा है, अब उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं कि दूसरे जो है टाइप के शेयर्स में जो है ये अब लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरे टाइप के हमारे शेयर्स हैं उनका नॉमिनल वैल्यू है 75 रुपए, और जिसपे इनको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। एंड उसके बाद कह रहे हैं कि ये 25% का जो है ये डिविडेंड उस पे एनुअली जो है वो पे करते हैं। तो थर्ड जो हमारा है बताइए कि एनुअल डिविडेंड की वैल्यू इस शेयर पे कितना मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, राइट। जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उनको फर्स्टली राइट करते हैं। तो देखिए हमारा जो है नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम फर्स्ट पार्ट राइट कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 40 एंड नॉमिनल वैल्यू है हमारी ऑफ अ शेयर, इसकी वैल्यू है हमारी ₹100। अब देखिए जब इसका हम लोग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 50% जो है उसका प्रीमियम जो है वो नॉमिनल वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 प्लस 100 इंटू 50/100, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए हमारा 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे हमारा 50 हो गया, तो 100 में हम 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹150। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है वो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए हमें सेल प्रोसीड्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सेल प्रोसीड्स। अब ये देखिए जो हमारी सेल प्रोसीड्स है ये हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, राइट। तो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, राइट। तो अब ये देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर हैं ये है 40 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 6000। तो अब ये देखिए जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू या सेल प्रोसीड की जो हमारी वैल्यू है ये हो गई हमारी 6000। अब ये देखिए जो हमारा 6000 जो प्रोसीड वैल्यू है इसको जो है ये दूसरे टाइप के जो है शेयर्स में अभी अप्लाई करेंगे, तो वहां पे जो हमें वैल्यूज गिवन है अब उसके लिए हम राइट कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए जो हमारी सेल प्रोसीड वैल्यू है ये हमारी जो है यही रहेगी, बट सेकेंड पार्ट के लिए अब जो चीजें हमें गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको हटा लेंगे, ओके ना। चलिए अब ये हमारा पार्ट हो गया डिलीट, और इसी तरह से हम 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करेंगे। सेकंड के लिए हम राइट कर लेते हैं सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड्स, राइट, या ब्रैकेट में राइट कर लीजिए आप इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी ₹6000। अब देखिए यहाँ पे हमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, इसकी वैल्यू है हमारी ₹75, ओके। एंड यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है उसको भी राइट कर लेंगे हम डिस्काउंट परसेंट, ये हमारा है 20%। तो अब ये देखिए जो हमारा डिस्काउंट होगा वो नॉमिनल वैल्यू में से ये सब ट्रैक हो जाएगा डिस्काउंट। तो अब देखिए कोई भी जो वैल्यू होती है हमारे सामने वो 100% होती है, जब ये 20% हम इनको डिस्काउंट दे देंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये 80% रिमेन बचेगी, और वही हमारा जो है मीन्स दैट आप ये कह सकते हैं कि हमारे 75 रुपए का 80% जो वैल्यू होगा वही हमारे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हो जाएगा। तो अब इसको हम राइट कर लेंगे नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो अब ये देखिए इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 75 इंटू 80/100, राइट ना। 80% है तो परसेंट को हम अपॉन में 100 राइट कर लेंगे, क्योंकि 100 का परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ये वैल्यू होता है हमारा परसेंटेज जो होता है हमारा किसी भी वैल्यू का 100 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा
24 जा 80 एंड 25 जा 100 एंड 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 15, 5 जा होता है हमारा 75, तो ये 15 हो जाएगा एंड 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 रुपीज। यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कितने जो है वो शेयर्स बाय कर लेंगे इस टाइप के। तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम राइट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखिए जो नंबर ऑफ शेयर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इन्वेस्टमेंट की हमारी वैल्यू है 6000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है 60 रुपी। अब इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मिल गए 100, राइट। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें एनुअल डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है नंबर ऑफ शेयर मिल गया, नॉमिनल वैल्यू मिल गया एंड डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है। अब हम लोग जो है डिविडेंड जो है एनुअल वाला वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए ये भी हमारा पूरा हो गया लगभग। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब थर्ड वाले को हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट हम राइट कर लेंगे एनुअल डिविडेंड, राइट। तो इसका देखिए अब हमारा फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। इसको भी हम यहां से डिलीट कर लेंगे, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे न्यू टाइप के शेयर्स हैं वो हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 100 एंड फेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 75 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 25। तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 100, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमारा ये 100 से 100 कैंसिल, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 जा होता है हमारा 125, इसको हम राइट कर लिए 5, कैरी हो गया हमारा 12 एंड 25 7 जा होता है हमारा 175 एंड 175 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 187। तो यहाँ पे देखिए जो हमें एनुअल डिविडेंड की वैल्यू मिली वो हो जाएगा हमारा 1875, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर खन्ना होल्ड्स 1600 rupee 100 shares of a company that pays 12% dividend annually. Calculate his annual dividend if he had bought these shares at 50% premium. What percentage return? यहाँ पे देखिए परसेंटेज रिटर्न एंड एनुअल डिविडेंड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसकी वैल्यू है हमारी 1600, राइट ना। 1600 हमारे यहाँ पे शेयर्स गिवन है एंड नॉमिनल वैल्यू हमारी देखिए है ऑफ अ शेयर ₹100, ये हो गया। एंड डिविडेंड परसेंट भी हमें गिवन है, तो डिविडेंड परसेंट की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 12%, राइट कर लिए। अब देखिए हमें जो है एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। एनुअल डिविडेंड, इसका देखिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, राइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया हमारा 1600, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर है हमारा 100 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 12%, तो ये हो जाएगा हमारा 12/100। अभी देखिए हमारा 100 से 100 डिवाइड हो गया, मींस कैंसिल हो गया। अभी हो जाएगा हमारा 0 0 12 6 जा होता है हमारा 72, ये हो गया हमारा 2, कैरी हो गया 7 और 12 1 जा 12 एंड 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एनुअल डिविडेंड की वैल्यू है वो हमें मिल गई, राइट। एनुअल डिविडेंड। अब देखिए कह रहे हैं कि ये 50% प्रीमियम पे जो है ये जो शेयर्स है इनको जो है बाय करे हैं या बॉट करे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग मार्केट वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 100 प्लस
100 रुपीज का 50% ऐड हो जाएगा इसमें। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई हमारी 150, राइट। तो मार्केट वैल्यू हमें मिल गई। अब इनका हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है हमारी नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, राइट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे, इसको हटा लेते हैं हम यहाँ से अब, ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा है हमारे अब में रिटेन है। तो यहाँ से देखिए अब हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर से हमारे 1600 एंड मार्केट वैल्यू है हमारी 150। यहाँ हम इसको इसी तरह से राइट कर रहे हैं। अभी हम इसको जो है मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट। तो ये देखिए होता है हमारा फार्मूला इसका, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसमें। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा एनुअल इनकम की वैल्यू है वो यहाँ पे है, ये हमारा है 19,200 एंड अपॉन हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी 1600 इंटू 150 एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा मल्टीप्लाई 100, राइट। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यही हमारा रिटर्न परसेंटेज की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे ये 0 तो कैंसिल हो गए और 1 हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। अब 2 से हम इस 16 को 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 8 से डिवाइड हो रही है, तो 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए हमारा 8 2 जा 16, रिमेन बचेगा 3 एंड 2 32 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 24/3% और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8%, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिटर्न परसेंट की वैल्यू है ये कैलकुलेट भी हो गई, ये आ गया हमारा 8%। 13 भी हो गया कंप्लीट। चलिए 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200 इन अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड पर एनम व्हेन इट्स ₹100 शेयर्स कैन बी बॉट फॉर ₹140, फाइंड हिज एनुअल डिविडेंड। एंड सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, हिज परसेंटेज इनकम ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए हमें टोटल इन्वेस्ट की वैल्यू गिवन है, नॉमिनल वैल्यू एंड हमारा मार्केट वैल्यू एंड डिविडेंड परसेंट की वैल्यू गिवन है। चलिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हम राइट करेंगे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू है हमारा वैल्यू 11,200। यहाँ पे देखिए हमारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर की वैल्यू गिवन है, ये है हमारा ₹100 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर की वैल्यू है हमारी ₹140 एंड डिविडेंड परसेंट भी गिवन है, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड परसेंट गिवन है 6%। यहाँ पे देखिए मैं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन है बट उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम राइट करेंगे, सिंस नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू होता है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 11,200 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है 140। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 14 8 जा होता है हमारा 112। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 80, राइट। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू 80। चलिए अब जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एनुअल डिविडेंड, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट, राइट। ये हो गया हमारा डिविडेंड परसेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 80 इंटू नॉमिनल वैल्यू है हमारा 100 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 6, तो हो जाएगा हमारा 6/100। अब ये देखिए हमारा 100 से 100 कैंसिल एंड 6 8 जा होता है हमारा 48। ये वैल्यू हो गई हमारी 480 रुपी। एनुअल इनकम हमें यहाँ पे मिल गया या एनुअल डिविडेंड आप कह लीजिए।
कोई बात नहीं, सेम ही होता है ये। सेकेंड हमारा कैलकुलेट करना है अब रिटर्न परसेंट, राइट। रिटर्न परसेंट इक्वल टू होता है हमारा एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटू 100 भी होता है, यहाँ पे राइट कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 480 अपॉन हो जाएगा हमारा 11,200 इंटू 100। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 0 0 हमारा कैंसिल हो जाता है और यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा 16 3 जा हो जाएगा हमारा 48, ये 30 हो गया। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 16 7 जा 112, ये 7 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 30/7%। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28, रिमेन बचेगा 2 एंड अपॉन हो जाएगा 7%। तो हमारा जो रिटर्न परसेंट की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 4 होल जा 2/7%, राइट। ये हो जाएगा पर एनम, राइट कर लीजिए। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देखिए अ कंपनी हैविंग कैपिटल स्टॉक ऑफ ₹4,50,000 डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 4% सेमी एनुअली। देन हमारे क्वेश्चन है व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ अ स्टॉक होल्डर ओनिंग 135 शेयर्स at per value of ₹10. What is the total amount of dividend paid annually by the company? यहाँ पे देखिए हमें स्टॉक होल्डर जो है उनका जो है एनुअल इनकम बताने हैं एंड कंपनी जो है वो एनुअली कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमें जो है डिविडेंड परसेंट गिवन है, यहाँ पे हम राइट करेंगे डिविडेंड परसेंट सेमी एनुअली, इसकी हमें वैल्यू गिवन है इक्वल टू 4%। यहाँ पे हम राइट करेंगे देन डिविडेंड परसेंट एनुअली, ओके। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 8%, क्योंकि सेमी एनुअली का डबल हो जाता है, राइट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारा उसके लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ये हमें गिवन है 135, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर हमें गिवन है वो हमारा वैल्यू है ₹10 एंड यहाँ पे डिविडेंड जो परसेंट है हमारा वो हो जाएगा 8%। इसको राइट कर लेंगे, ये हो गया हमारा 8%। चलिए अब इनका जो है हम एनुअल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एनुअल इनकम, इसका फार्मूला होता है हमारा देखिए नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा एनुअल इनकम इक्वल्स टू, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 135 एंड नॉमिनल वैल्यू हमारी 10 रुपी एंड हमारा जो डिविडेंड परसेंट है वो है 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8/100। अभी देखिए हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम और ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे एंड 5 से 135 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 27 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 27 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 108, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक होल्डर हैं उनका एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 108 रुपए। अब हम लोग कंपनी के लिए कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं। हमारा जो डिविडेंड परसेंट है वो 8% रहेगा, ये आपको माइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमें कॉस्ट ऑफ जो हमें स्टॉक्स की वैल्यू गिवन है ये है हमारा ₹10। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मार्केट वैल्यू होगी वो एट पर वैल्यू ही कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर की जो वैल्यू होगी वो भी 10 रुपी ही होगी। तो यहाँ पे देखिए हम सेकेंड पार्ट के लिए राइट करते हैं कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू भी हमारी वैल्यू है ₹4,50,000, राइट। एंड मार्केट वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारे नॉमिनल वैल्यू के ही इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा हमारा ₹10। अब यहाँ पे देखिए हम नंबर ऑफ
जो है शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए कैपिटल स्टॉक अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4,50,000 अपॉन 10। अब ये देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1 10 100,000 10,000। मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए वो हो गए 45,000। और बाकी जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें यहाँ पे राइट कर लेंगे। नॉमिनल वैल्यू जो हमारी है ये ₹10 ही रहेगी एंड डिविडेंड परसेंट जो है हमारा, इसकी वैल्यू हमारी 8% ही रहेगी। राइट, अब चलिए इनका हम जो है एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा अब हमारा एनुअल डिविडेंड। ओके, वैल्यू पुट करते हैं तो अब देखिए हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है हमारा 45,000 और नॉमिनल वैल्यू है 10 एंड डिविडेंड परसेंट है हमारा 8 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हमारे 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ से देखिए हमारे 0 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे एंड 8 5 जा होता है हमारा 40, ये हो गया 0, कैरी हो गया 4 एंड 8 4 जा हो जाएगा 32 एंड 32 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी को एनुअली डिविडेंड पे करना होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 36,000। तो इस तरह से देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।